हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद विकी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी अभी सीबीएसई बोर्ड ने सीटीईटी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम की डेट पब्लिश की है। सीटीईटी के एग्ज़ाम जो होने वाली है वो एग्ज़ाम 7/7/2024 यानी 7 जुलाई 2024 को यह एग्ज़ाम होने वाली है। तो सभी लोग तैयार हो गए इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और जब तक एग्ज़ाम की डेट ना पता चले तब तक पढ़ाई का जोश उभर कर नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग अभी एकदम जोश से तैयार हो गए पढ़ाई करने के लिए, रेडी है सभी लोग 7 जुलाई को 2024 को एग्ज़ाम देने के लिए। तो कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स नए भी होंगे जो कि अभी फ़िलहाल उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण चालू होगा, तो उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे डिटेल में सिलेबस बताना चाहूँगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड कैसा होता है, जो उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, डीएड बीएड की जो स्टूडेंट होते हैं उनको यह एग्ज़ाम्स देना ज़रूरी होता है। अगर उन्होंने ये एग्ज़ाम दे दी और इसमें पासिंग मार्क्स ले लिए, देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे ओवरऑल इंडिया में ये क्वालिफाई रहती है और स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि महाराष्ट्र में टीईटी एग्ज़ाम होती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों में से कौन सी भी एग्ज़ाम पास रहेंगे तो हम कहाँ पर भी स्टेट में कहाँ पे भी इंटरव्यू देने के लिए प्राइवेट संस्थानों पर क्वालिफाई रहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीटीटी एग्ज़ाम का और एक फ़ायदा क्या है कि केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कूल्स है जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में बहुत ही अच्छी एक क्लॉक और बेसिस पर भी जॉब मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस जॉब में आपको नियर अबाउट 22,500 रुपीज़ तक की पेमेंट मिलती है मिनिमम। ठीक है, 22,500 रुपीज़ की। ये फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है मैंने, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी किसी ने भी हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका बीएड टीएड के जैसे कोर्सेज चालू है, व्यावसायिक प्रशिक्षण चालू है, उन्होंने ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। सभी टीचर्स के लिए यह अनिवार्य किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस एग्ज़ाम के हम कुछ डिटेल्स में पॉइंट्स देख लेंगे कि पॉइंट वाइज कैसा है, कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स को है। अभी 7 जुलाई को ये एग्ज़ाम होने वाली पूरे ओवरऑल इंडिया में 136 सिटीज़ में, और पूरे 20 लैंग्वेजेस है। 20 लैंग्वेजेस ऑप्शन दिए वाले हैं इन्होंने। 20 लैंग्वेजेस में कौन से लैंग्वेज में हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी पूरी डिटेल देखिए। यहाँ पे ये हिंदी वाला है ट्रांसलेशन पूरा। अभी आज से ही एग्ज़ाम फॉर्म भरना चालू हो गए वाले 7/3/2024। ठीक है, कब तक होगा ये? 2/4/2024 यानी अप्रैल के दूसरे तारीख तक, 2 के तारीख तक ये फॉर्म भरना चालू रहेगा। अभी मार्च से चालू है, 7 मार्च से चालू है, सो अप्रैल के फर्स्ट सेकंड डेट तक चालू रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर लीजिए और उसमें जो डिटेल्स पूछे गए वो ठीक तरह से भरिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इंग्लिश में इस तरह से दिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड ने पूरी जो सीटीईटी की जो प्रोसेस है वहाँ पे वो दिखाई वाली है 7 जुलाई 2024। जैसे कि पहले होता था ना, जुलाई मंथ में यह एग्ज़ाम होती थी। ठीक है, और सेकंड टाइम यह उसी साल में दिसंबर मंथ में होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी आनंद की बात है कि यह एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाली है, सभी लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम अभी सिलेबस के पॉइंट्स कुछ देख लेंगे और फॉर्म किस तरह से भरना है वो भी देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स में किस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट पेपर जो रहता है सीटीईटी का वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। ये यल फर्स्ट लिखा है मैंने, यल फर्स्ट यानी लैंग्वेज फर्स्ट, जो हम हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती जो भी हम बोलते हैं या जो भी हमने पढ़ा है बचपन से, वो हमको आसान जाएगी, वो हम ले सकते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश। ठीक है, बाद में फिर यहाँ पे है सीडीपी, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट
पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है ये सभी कंपलसरी है। बाद में फिर ईवीएस और ये मैथ्स, यहाँ तक का सब कुछ इसमें कंपलसरी है। सीटीईटी पेपर फर्स्ट में फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सभी सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी दिए गए हैं। इनकी पढ़ाई करना अनिवार्य है आपको। फर्स्ट से लेकर फिफ्थ के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। और बाद में 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये पेपर सेकंड आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी दिया गया है लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, सीडीपी। और यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है नए बच्चों के लिए, ये MS जो लिखा है मैंने, मैथ एंड साइंस है ये होता है। और अगर मैथ एंड साइंस उसकी जो मेथड दी जाती है, अगर किसी साइंस बैकग्राउंड से बच्चे रहे, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे रहे तो उनको मैथ एंड साइंस ये मेथड लेना पड़ता है। और या MA इंग्लिश के वाला है उन्होंने, या MA हिस्ट्री के वाला है तो उनको मेथडोलॉजी सोशल साइंस दी जाती है। तो ये सोशल साइंस सब्जेक्ट ये मैथ एंड साइंस और में रहता है क्या, SS सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस, इस तरह से हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितने मार्क्स के होते हैं, देखिए पेपर फर्स्ट में जो होते हैं ये सभी 30 मार्क्स के, ये 30 मार्क्स तो टोटल ओवरऑल पेपर होता है ये 150 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होता है, 150 मार्क्स का। ठीक है, और सेकंड पेपर भी ये 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स के हो रहे हैं पूरे टोटल, ये यहाँ तक 30 90। और ये जो लास्ट का मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस ये 60 मार्क्स का, यानी टोटल ओवरऑल हो रहा है ये भी हो रहा है सब कुछ 150 मार्क्स। यानी पेपर फर्स्ट भी 150 मार्क्स और पेपर सेकंड भी 150 मार्क्स। यहाँ पे एक मैं ध्यान देने जैसी बात बताऊँगा कि आप ओपन कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको 60% मार्क्स, यानी ये 150 में से 90 मार्क्स लेना आपको कंपलसरी है। ठीक है, तभी आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए ऐसा अज्यूम किया जाएगा, आप पास हो ऐसा 90 मार्क्स। ठीक है, 90 मार्क्स यानी 60% मार्क्स, 90 मार्क्स लेना आपको ज़रूरी है ओपन कैटेगरी के बच्चों को। और अदर कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनको इसमें 55% मार्क्स यानी 82.5 मार्क्स लेना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए दोनों कैटेगरीज के बच्चों के लिए यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 8-9 मार्क्स का फ़र्क है। ठीक है, मगर ये बात ध्यान देना ज़रूरी है, पढ़ाई से पहले ये बात ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, ये 55% होते हैं और ये जो होते हैं ये 60%, ये दोनों पेपर्स के लिए कंपलसरी है, इतने मार्क्स लेना कंपलसरी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या होता है। लैंग्वेज फर्स्ट ये हिंदी, ठीक है, बाद में फिर इंग्लिश, यहाँ पे CDB चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यहाँ पे EVS इन्वायरमेंटल स्टडी, और यहाँ पे मैथ्स, ये 30 मार्क्स के हैं। बाद में फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो सेकंड पेपर उसमें ये 30 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, हिंदी इंग्लिश। बाद में CDP क्या है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये 30 मार्क्स। और मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस, ये दोनों मेथड ये और में है, ये दोनों सब्जेक्ट और में। अगर मैथ एंड साइंस की मेथड होगी तो 60 मार्क्स का आएगा, और सोशल साइंस का अगर मेथड होगा तो वो 60 मार्क्स, दोनों में से एक आएगा आपको, तो ये भी 60 मार्क्स का। ये पूरा टोटल ओवरऑल मिला के क्या होगा, ये 150 मार्क्स। तो इसमें से आपको ओपन कैटेगरी के बच्चों को 90% लेना है, और अदर कैटेगरीज की जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है कौन से कैटेगरीज को 55% लेना है, वो आप ठीक तरीके से देखिए। अब इसके नीचे हम डिटेल में देखते हैं कि हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करने की है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये बुलेटिन दिखाया गया है। 7 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम होगी कंपलसरी, पूरे ओवरऑल इंडिया में ये एग्ज़ाम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए उसके नीचे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET ऐसा दिखाया गया है। अभी चालू हो गई है एग्ज़ाम फॉर्म भरना 7/3/2024 से 2/4/2024 तक ये एग्ज़ाम के फॉर्म चालू रहेंगे। देखिए नीचे क्या क्या दिया गया है, पूरी ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी गई है कि हमें फ़ीस कितनी भरनी चाहिए, कैसे
हमें कुछ अगर गलत हो गया, कुछ फॉर्म फिलअप में गलत हो गया, तो उसका एरर सुधारने का हमें कब तक चांस मिलेगा वो भी दिए गए हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें फॉर्म्स में। देखिए, जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज़ सिर्फ एक पेपर के लिए, दोनों में से एक पेपर देना चाहते हैं तो, अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 1200 रुपीज़ हैं। और अगर अदर कैटेगरीज़ के जो बच्चे हैं वो हो गए तो उनको SC ST डिसेबल्ड जो पर्सन है वो हो गए तो उनको 500 रुपीज़ है एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर देना चाहते हैं तो वो 600। तो ओपन कैटेगरीज़ के या ओबीसी कैटेगरीज़ के बच्चे हैं तो उन्होंने सीधा 1200 रुपीज़ भरना है और दोनों पेपर देके उसका एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम 5th तक की देना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। दोनों पेपर दीजिए, दोनों पेपर देके उसको एक्सपीरियंस कीजिए कि कैसे पेपर्स हैं। और किसी बच्चों को लगता है कि हम 6 से 8 तक ही क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। 1 से लेकर 5th तक भी आप वो एग्ज़ाम भी दे दीजिए, क्योंकि कॉमन सिलेबस आता है सभी बच्चों को पढ़ाना। आपको अगर आगे चलकर ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ BEd ही सभी कॉलेज चालू रहेंगे, DEd कॉलेज बंद हो जाएंगे, तो 1 से लेकर 5th तक के बच्चों को शायद BEd ही क्वालिफाई कर देंगे, BEd के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना लागू कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका फ़ायदा होगा इसमें, तो दोनों पेपर दीजिए। ठीक है, अब इसके नीचे देखते हैं हम लैंग्वेजेस कौन से हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो अभी देख लेते हैं हम। ठीक है, डेट दिए गए हैं, उन्होंने अलग अलग डेट्स दिए वाले हैं कि कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। डेफिनेशंस अलग अलग दिए गए हैं कि कौन से वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग है, सब कुछ दिखाया गया है। एग्जामिनेशन सब कुछ दिया है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे की इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हाँ यहाँ पे देखिए 7 जुलाई 2024 को पेपर सेकंड जो है वो पहले होने वाला है 9:30 से 12 बजे, 2.5 घंटा इसका टाइम होगा। पेपर सेकंड जो 2 से लेकर 4:30 के बीच में होगा, उसका 2.5 घंटा टाइम है। बाद में देखिए इसके नीचे क्या दिया गया है, एलिजिबिलिटी आपको सभी को मालूम है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे मार्क्स दिए गए, देखो 30 MCQ क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी पेपर फर्स्ट के लिए ये CDP मैथमेटिक्स, EVS, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें कंपलसरी है, 150 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो देखिए अब इसी तरह से हम पेपर सेकंड भी देखते हैं। पेपर सेकंड इतने सारे लैंग्वेजेस में हम कौन सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। ठीक है, जो हम हमारे स्टेट में आसान लगता है, हमको डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हुए लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पंजाबी, मणिपुरी, सब कुछ। ठीक है, सभी लैंग्वेजेस दिए, 20 लैंग्वेजेस लिए गए हैं। ठीक है, अभी देखिए इसके नीचे और क्या दिया गया है, हाँ पेपर सेकंड का सिलेबस दिया गया है। देखिए CDP यहाँ पे कंपलसरी दिखाया गया है। ठीक है, और बाद में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये कंपलसरी दिखाया गया है। बाकी के जो है ये और भी है, उसमें मेथड्स आती है आपकी। अगर आप साइंस मेथड से है तो आपको मैथ एंड साइंस लेना ही ज़रूरी है। ठीक है, मैथ एंड साइंस ही आप लोगे। ठीक है, मैथ एंड साइंस लेके ही आपको अप्रूवल आएगा आगे चलकर। आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना है तो अप्रूवल मिलेगा आपको। और सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, ये हिस्ट्री, साइंस, इंग्लिश, इस तरह के बच्चों के लिए ये सोशल साइंस का पेपर आएगा। ठीक है, इस पर से आपको पता चल रहा है कि नेचर ऑफ सिलेबस कैसा है क्या नहीं, वो पता चल रहा है सब कुछ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है और ठीक तरह से भरिए। 2-4 दिन पहले इसका आपको नोटिफिकेशन आएगा एडमिट कार्ड का, और एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो कुछ एरर वगैरह होगा तो उसको रेक्टिफाई करने का भी चांस दिया गया है ये फॉर्म के लास्ट के दिनों में। ठीक है, इस तरह से सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ पे मैं नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन में कल नहीं तो परसों डालूँगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से क्या क्या करना है हमको। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से छोटे छोटे वीडियोज़ में डालकर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। बहुत ही बड़ी बात है,
बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि CTET हो रही है। और CTET पास होने का फ़ायदा क्या है कि हमको केवी जैसे रेप्यूटेड स्कूल्स में पढ़ाने मिलता है। वहाँ पे पेमेंट्स भी अच्छी होती है। नियर अबाउट फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अगर CTET क्वालिफाई होते हैं, CTET, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू का तो सामना करना पड़ेगा आपको। और इंटरव्यू में आप अगर अच्छे मार्क्स लेते हैं तो नियर अबाउट आपको क्लॉक आवर बेसिस पर 22,500 रुपीज़ तक का पेमेंट मिलता है। शायद इस साल वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इन कुछ महीनों के दरम्यान, इन कुछ मंथ्स के दरम्यान इलेक्शन भी है। इलेक्शंस के बाद और कुछ इसमें इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों को, और सिक्स से लेकर एट तक के बच्चों को नियर अबाउट 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स क्वालिफाई होते हैं वो CTET पेपर सेकंड क्वालिफाई होते हैं, और उनको नियर अबाउट 27,000 तक, 27 से 28,000 तक की पेमेंट मिलती है क्लॉक और बेसिस तक की। और सेंट्रल गवर्नमेंट के आप अगर ये PRT वगैरह जो होते हैं एग्ज़ाम्स, वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसमें तो इससे ज़्यादा ही मिलनी है। तो कम से कम इतना तो याद रखिए कि आपका ये है तो फ़ायदा होना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी? फर्स्ट स्टेप यही है कि इसका सिलेबस जान लीजिए ठीक तरीके से। सिलेबस तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये डिटेल में अभी आपको जानना है तो इस वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जाके बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे ठहरना चाहूँगा, तो भी मैं एक 30 सेकेंड्स में आपको एक स्क्रॉल कर दिखाऊँगा किस तरह से सिलेबस किया गया है, डेवलप किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसका सिलेबस है। तो आप इसकी वेबसाइट्स पर आपको इसके PDF मिल जाएंगे। तो इस तरह के अपने इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हम आगे के वीडियोज़ में इसके पेपर्स के सॉल्यूशंस के वीडियोज़ डालने वाले हैं, वो आप ज़रूर देखिए। कम से कम वक्त में हम मैथ्स के सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, CDP की जो क्वेश्चंस है उसकी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं। उस ट्रिक्स के सहायता से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे ढूंढ पाएंगे ये देखेंगे हम सब कुछ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।